शिवानन्द आनन्द कल्याणकारी नमो तापहारी नमो निर्विकारी। हरिः ॐ शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्य वेदाः। मानव जाति को ऋषियों ने इस मंत्र से आह्वान किया, हे अमृत के पुत्रों, सुनो, अंधेरे के उस पार सुनहरे प्रकाशमान दिव्य पुरुष को जानकर ही तुम सभी दुखों से परे जा सकते हो। जिन्होंने इस आवाज को सुना और उसका अनुकरण किया, वे स्वयं समाज के लिए दीप स्तंभ बने, एक आदर्श शाश्वत जीवन के मार्गदर्शक बने। ये संत ही भारतवर्ष की विश्व को महान देन है। आदर्श शाश्वत जीवन के मूल्यों को अपने जीवन में उतारकर इन्होंने समाज को सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा दी। ऐसे ही एक मार्गदर्शक हैं सद्गुरु ओम मालती माता जी। सबको अपने प्यार से, ममता से लुभाने वाली माँ, आदर्श गृहिणी, आदर्श पत्नी, आदर्श माता, एक उच्च कोटि की योगिनी है। अध्यात्ममय सफल गृहस्थ जीवन, यही उनकी विशेषता है। विश्व को शांति संदेश देने वाली ओम मालती माता जी का जन्म सन 1923 में दक्षिण महाराष्ट्र के अंतर्गत मिरज में हुआ। चौदह वर्ष की अल्प आयु में श्री गणेश हरिबाल जी से उनका विवाह संपन्न हुआ। सन 1955 में पति की नौकरी निमित्त माताजी सपरिवार दिल्ली आईं। सन 1956 की गर्मियों में हिमालय एवं गंगा का सात्विक आकर्षण उन्हें ऋषिकेश खींच ले गया। इसी समय उनकी पहली भेंट स्वामी शिवानंद जी से हुई। शास्त्रों के गुह्यतम ज्ञान को सरल शब्दों में सिखाने वाले स्वामी शिवानंद जी इसे वास्तविक वेदांत कहते हैं। तापहारे नमो निर्विकारी। मी म्हणते स्वामी शिवानंदांचा माझा एकच पंथ आहे, कारण मी त्यांची शिष्य आहे। तो सुपंथ आहे। राजमार्ग आहे का, भक्ती मार्ग आहे का, हठमार्ग आहे, हठयोग आहे, असं काही नाही आहे। फक्त सुपंथ आहे। परमेश्वराकडे जाण्यासाठी ज्याला जे सुलभ वाटेल त्यानं ते उचलून करावं आणि आपल्या जीवनामध्ये आनंद घ्यावा। इस प्रथम दर्शन में स्वामी जी के दिव्य ओंकार ध्वनि से मालती को अपने अंदर एक परिवर्तन का आभास हुआ। उसी समय गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होने की प्रेरणा हुई। अपने स्वभावानुसार ज्ञान दान की वृत्ति से स्वामी जी ने स्वलिखित योगत्रयी नामक पुस्तक मालती को दिया और कहा, बेटा पढ़ना जरूर, इसे जरूर पढ़ना, रखना मत। धन्य आनंद दिन, धन्य आनंद दिन, सद्गुरु भेटला। धन्य आनंद दिन, सद्गुरु भेटला। वंदु चरणांबुजा अर्पुने चंदना, वंदो
चरणाम्बुज अर्पुनी चंदना भक्ति पुष्पे आता उधळू भक्ति पुष्पे आता उधळू हे माख्यता धन्य आनंद दिन सद्गुरु भेटला धन्य आनंद दिन सद्गुरु भेटला। और यहाँ से शुरू हुई नियमित साधना। इस दौरान साधना, पूर्व सुकृत एवं गुरु कृपा से मालती देवी की कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई। दग्ध देहातून गेला साजणी 12वीचा दग्ध देहातून गेला साजणी 12वीचा मृत्यूचे सान्निध्य येता मृत्यूचे सान्निध्य येता वाटली बाई माझ्या दग्ध देहातून गेला साजणी 12वीचा। भोवती अंधार होता भोवती अंधार होता पंख मी पेलीत गेले भोवती अंधार होता पंख मी पेलीत गेले मी गुलाबी बाण माझ्या आर आणि पार झाले मी गुलाबी बाण माझ्या आर आणि पार झाले मृत्यूचे सान्निध्य येता मृत्यूचे सान्निध्य येता वाटली बाई माझ्या माझी बढ़ाई ही नभे माझी बढ़ाई मी लढाई जिंकली ही नभे माझी बढ़ाई मी लढाई जिंकली अर्पुनी सर्वस्व माझे अर्पुनी सर्वस्व माझे मी पुन्हा ही मोकळी अर्पुनी सर्वस्व माझे मी पुन्हा ही मोकळी शेवटी फरमाविली त्या शेवटी फरमाविली त्या जन्मठेपेची सजा दत्त देहातून गेल्या साजणी 12वीचा। घर गृहस्थी के काम के साथ साथ प्रभु के अखंड अनुसंधान से प्राप्त हुआ दिव्य आनंद, समन्वय योग के मंथन से उदित हुआ ज्ञान प्रकाश। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। गुरु दीक्षा की तीव्र अभिलाषा से मालती ऋषिकेश शिवानंद आश्रम में पहुंची। आश्रम के हरिओम आनंद स्वामी को मालती देवी पिता समान मानती थी। हरिओम स्वामी मालती को गुरुदेव के समक्ष ले गए। गुरुदेव के पावन चरणों में नतमस्तक होते ही मालती देवी ध्यानस्थ हो गईं। उन्हें देखकर गुरुदेव ने कहा,
ये तो निर्विकल्प अवस्था प्राप्त कर चुकी है। मंत्र दीक्षा का अनुग्रह प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करने पर गुरुदेव ने पूछा, क्या तुम्हें ध्यान में मंत्र नहीं मिला है? मालती देवी ने फिर भी प्रत्यक्ष रूप से दीक्षा की इच्छा व्यक्त करने पर अगले दिन आनंद कुटीर में उन्हें आने की आज्ञा मिली। गुरुदेव स्वामी शिवानंद सरस्वती जी ने मालती देवी को अनुग्रहित किया। अक्षय तृतीया अक्षय बसले, अक्षय तृतीया अक्षय बसले, मनीच्या सिंहासनी गुरूंच्या अगाध कृपेनी, गुरूंच्या अगाध कृपेनी। मालती देवी ने गुरुदेव से प्रार्थना की, मेरी गृहस्थी तथा साधना भली प्रकार से हो, मुझे अहंकार न हो, लोगों का दुख दूर करने में मुझे आपकी सहायता मिले। गुरुदेव ने प्रार्थना मंजूर की। अनुग्रह के पश्चात मालती देवी ने कहा, मालती मिट गई, शिवानंद निखर उठे। तब से जितने भी आर्त जिज्ञासु उनके दरवाजे पर पहुंचे, उन्हें जगत जननी मालती देवी का मार्गदर्शन मिला। दिल्ली में नियमित सत्संग की नींव रखी गई। कृष्ण जिसका नाम है, गोकुल जिसका धाम है, कृष्ण जिसका नाम है, गोकुल जिसका धाम है, ऐसे नंद नंदन को हमारा प्रणाम 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 है। विठ्ठल जिसका नाम है, पंढरपुर धाम है, 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 ऐसे भक्ति दाता को हमारा प्रणाम। महाराष्ट्र के गांव-गांव में शिवानंद स्वामी जी के सिद्धांतों पर आधारित मार्गदर्शन करती रहीं। किसी भी समय जिज्ञासु उनके घर पहुंचते थे, उन्हें एक मां का प्यार तथा गुरु का मार्गदर्शन मिलता था। 1982 जलगांव में कार्य जोरों से शुरू हुआ। गुरुदेव के समाधि मंदिर में शिवानंद आश्रम के एक वरिष्ठ सन्यासी महाराज ने मालती देवी को गुरुपद स्वीकारने की प्रतिज्ञा दिलवाई। महाराष्ट्र के अन्य भागों से भक्तों का संपर्क मां से होने लगा। भक्तों की तादाद बढ़ने पर घर का आंगन छोटा पड़ने लगा। 1990 में मिरज मैशार रोड पर तपोवन की नींव रखी गई। मेरी इच्छा तो ऐसी है कि यहाँ कोई जाति भेद न रहे, सब जाति के इकट्ठे रहे। और किसी ने 1 लाख रुपए दिए, किसी ने 1 रुपया दिया, वो भी एक थाल में खाना खाए। तपोवन एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक परिवार की निर्मिति में समर्पित है, जो हर जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय की संकीर्णता से परे है। वसुधैव कुटुंबकम यह संस्था एक ऐसा ही वातावरण निर्माण करने का प्रयास कर रही है, जहां त्याग एवं निष्काम प्रेम ही जीवन के मूलभूत आधार हों। तथा
1996 में राधा कृष्ण नगर जलगांव में तपोवन स्थापित हुआ। विश्वात आनंद आकाशी आनंद, विश्वात आनंद आकाशी आनंद, विश्वात आनंद आकाशी आनंद, आनंद सोडूनी जाऊ कुठे सांग, आनंद सोडूनी जाऊ कुठे सांग, विश्वात आनंद 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 सूर्यात आनंद चंद्रात आनंद, सूर्यात आनंद चंद्रात आनंद, वृक्षात आनंद फुलात आनंद, वृक्षात आनंद फुलात आनंद, आनंद सोडूनी जाऊ कुठे सांग, आनंद सोडूनी जाऊ कुठे सांग, विश्वात आनंद 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 स्थूल शरीराला रंग नाम रूप, स्थूल शरीराला रंग नाम रूप, सर्वाभूती बाण एकलेची ब्रह्म, सर्वाभूती बाण एकलेची ब्रह्म, आनंद सोडूनी जाऊ कुठे सांग, आनंद सोडूनी जाऊ कुठे सांग, विश्वात आनंद 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 ना भक्त विभक्त नाही हो आसक्त, ना भक्त विभक्त नाही हो आसक्त, सुखी या जगात तैसा अनंतात, सुखी या जगात तैसा अनंतात, आनंद सोडूनी जाऊ कुठे सांग, आनंद सोडूनी जाऊ कुठे सांग, विश्वात आनंद 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 महाभाग्य है उदय पावले, महाभाग्य है उदय पावले, स्वामी तपोवनी आले, स्वामी तपोवनी आले, स्वामी शिवानंद आले, सद्गुरु तपोवनी आले. कोहिनूर हिरा कोंदणी बैसला, कोहिनूर हिरा कोंदणी बैसला, प्रकाश फाकला, प्रकाश फाकला, मंदिरिया कोहिनूर हिरा कोंदणी बैसला, कोहिनूर हिरा कोंदणी बैसला. गुरु शिवा
शिवानंद शिवाचा आनंद गुरु शिवानंद शिवाचा आनंद पूर्ण ब्रह्मानंद पूर्ण ब्रह्मानंद जगद्गुरु कोहिनूर हिरा गोंधणी बैसला कोहिनूर हिरा गोंधणी बैसला. पूर्णानंद स्वामी शिष्य देई सौख्य पूर्णानंद स्वामी शिष्य देई सौख्य मृत्तिकेचे ते शुद्ध मृत्तिकेचे ते शुद्ध सोने झाली कोहिनूर हिरा गोंधणी बैसला कोहिनूर हिरा गोंधणी बैसला. जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण. ओम मालती माँ का 75वां जन्मोत्सव. इस अमृत महोत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि थे माँ के परम आदरणीय गुरुबंधु एवं दिव्य जीवन संघ के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद जी महाराज. संपूर्ण मानव जाति के आध्यात्मिक उत्थान तथा विश्व शांति के संकल्प से हर वर्ष वैकुंठ चतुर्दशी को विष्णु यज्ञ करने की प्रेरणा परम पूज्य ओम मालती माता जी को हुई. यही संदेश घर घर पहुंचाने हर वर्ष कीर्तन पदयात्रा अर्थात साधक दिंडी आयोजित की जाती है. दिंडी केव्हापासून सुरू झाली ते ज्ञानेश्वरांचं आपलं आयुष्य आपल्या पुढं आहे. त्यांना जो काही त्रास झाला की एक ठराविक वर्गाशिवाय परमेश्वर प्राप्तीचा कोणालाच अधिकार राहिला नाही अशी अवस्था निर्माण झाली. त्यावेळेला ज्ञानेश्वरांनी पुष्कळ कष्ट करून लोकांचे त्रास सुटून तुम्हाला माहिती आहे की ही दिंडीची प्रथा सुरू केली. याच्यामध्ये आमका धर्म नाही आमकी जात नाही काहीच भेदभाव नाही अशा ह्या दिंडीची सुरुवात ज्ञानेश्वरांनी केली. सर्व जाती यांना सर्व धर्मांना एकत्र आणलं. यासाठी त्यांनी जे काही बलिदान केलं ते आपल्यापुढं आहेच आणि तीच उद्देश आमचा हाच आहे. आत्तासुद्धा माझा तपोवनातून दिंडी काढणं किंवा कुठूनही काढून तपोवनात येतात मेळण्याचा हेतू हाच आहे की शहरातले लोक काही एक विशिष्ट पद्धतीनं त्यांनी ज्ञान मिळवलेलं आणि सगळे शेतकरी वगैरे वर्ग त्यांनी एक विशिष्ट पद्धतीनं भक्तिभावातून परमेश्वराकडं सहजतेने प्रेमाने वेडवाकडं गाऊन सुद्धा पण परमेश्वराच्या ज्या निकट जातात असे लोक एकत्र यावेत आणि दोनाचा समागम म्हणून यांच्या शहरी यांच्या जीवनाचा प्रबोधनाचा काही हिस्सा ह्या लोकांना मिळावा आणि तुमचं जे सगळं एकत्र प्रेम एकामेकाशी प्रेमाने वागणं मिसळणं भेदभाव विसरून जाणं ही जी काही इकडे खेड्याची राहण्याची पद्धत आहे ही शहरातल्या लोकांना बघावी आणि मानव धर्म जागृत व्हावा. जय जय राम कृष्ण हरी 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 जय जय राम कृष्ण हरी. मनो बुद्ध्यहंकार चित्तान्यनाहं न च श्रोत्र. महाशिवरात्रि परम पूज्य सद्गुरु ओम मालती माता जी के जीवन का
एक और नया अध्याय। गंगा तट स्थित शिवानंद आश्रम ऋषिकेश में ओम श्री मां के कुछ शिष्यों को शंकराचार्य जी की दशनामी संन्यास परंपरा में दीक्षा प्रदान की गई। विद्वत सन्यासिनी ओम मालती देवी ने भी आंतरिक वैराग्य का रंग बाहर स्वीकार कर गेरुआ वस्त्र अपनाया। संन्यस्त विश्व माता सद्गुरु ओम मालती देवी ने प्रपंच एवं परमार्थ का समन्वय अपने जीवन में साध्य किया तथा आदर्श रूप में प्रतिष्ठित हुई। निराकार रूपो विभुर्व्याप्तो सर्वस्य सर्वेन्द्रियाणां सदा मे तपोवन में स्वामी शिवानंद सरस्वती जी की संन्यास परंपरा आरंभ हुई। यह गेरुआ रंग अपनाकर परमाराध्या ओम मालती माता जी एक और अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभव से गृहस्थाश्रमी साधकों के आंसू पहुंचकर आध्यात्मिक मार्ग अनुगमन करने का साहस देती हैं, तो दूसरी ओर विद्वत सन्यासिनी मां अपने वैरागी सन्यासी संतानों को त्याग एवं वैराग्य के आदर्श पर खरा उतरने का अचूक मार्गदर्शन भी करती हैं। फिर भी संदेश सभी के लिए यही है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधित। शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवो